हेलो बच्चों, कैसे होंगे सभी बच्चे हमारे जो अच्छे और स्वस्थ होंगे और अब की बार जोर शोर से जो है 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 12 वाले के लिए क्लास 12 बच्चों के लिए हम जो फिजिक्स का चैप्टर 1 मतलब जो हमारा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल और गॉस के प्रमेय से क्या चैप्टर 1 से हम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लमसम 10 साल से बार बार रिपीट हो रहा है। वो सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो तुम्हारे क्लास 12 वाले बच्चों को साइंस साइड को उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये वीडियो लास्ट तक देखे तो ज़्यादा उनका चैप्टर 1 से कोई भी न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो नहीं छूटेगा, ये मेरी 100% एक गारंटी है। और अभी तक जो नए बच्चे चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल जाके सब्सक्राइब करके और बगल वाला बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दे, ठीक है। और अधिक से अधिक जो है अपने ग्रुप में शेयर करने का कोशिश करें, व्हाट्सएप ग्रुप या स्कूल ग्रुप या कोचिंग ग्रुप, क्योंकि मैं सारा कंटेंट जो है आपके चैप्टर बाई चैप्टर न्यूमेरिकल कराएंगे। और चैप्टर बाई चैप्टर जो हमारा निगमम है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, क्योंकि हमको जो हमारा मुहिम छेड़ा है विजन क्लास VI ने अब की बार 95 पार वो करके दिखाना है, ठीक है बच्चों। हम चलते अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा यहाँ जो बोल रहा है कि 8 कूलाम आवेश। हाँ, मैं जो है इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर जब मैं एडिटिंग करने लगूंगा तो मैं वहाँ क्वेश्चन दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि 8 कूलाम आवेश ऋण आवेश 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 8 कूलाम आवेश ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 8 कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो पता है बच्चों, हमको पता है क्यू का मान दे रखा है और क्यू का मान दिया है 8 कूलाम, ठीक है। 8 कूलाम दे रखा है और हमने फार्मूला पढ़ा हूं क्वांटम क्यू बराबर एन ई। ये फार्मूला पढ़ा नहीं, क्यू बराबर एन ई पढ़ा हूं। अब यहां से देखो तो एन ई का जो मान होता है, यहां से ई का जो मान होता है ये भी मैंने बताऊं आवेश पे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलाम होता है। अब यन का मान पूछ रहा है, जब यन का मान पूछ रहा है तो यन का मान यहां से हम निकालेंगे तो यन बराबर हमारा क्या बनेगा बताओ? क्यू अपान ई बनेगा नहीं बनेगा? यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम ये मान रख दें तो बताओ यन बराबर हमारा क्या बनेगा? यन क्यू का मान दिया है 8 और अपान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। इतना समझ आया? तो ये जब काटोगे तो देखो यहाँ से ये दशमलव इधर देखो, ये दशमलव बढ़ाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा यन का मान आएगा हमारा हो जाएगा 80/16, कि दशमलव हट गया ऊपर 0 बढ़ा दिए। ये माइनस 19 जाएगा ऊपर क्या बनाएगा बताओ? प्लस बनाएगा 10 घाते, ये हमारा क्या बन जाएगा? 19 बन जाएगा। तो 16 पच्चे कितना हो गया? 80 हो गया। तो यहाँ जो यन का मान निकल के आया है वो हमारा आया है 5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन। यही हमको पूछ रहा था। जान जो हम वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर टच करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ रहा है, ठीक है। क्या माना यन का? यन का माना है 5 गुणे 10 घाते 9। इतना हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 2 क्या है। देखते हैं बोल क्या रहा है कि 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम किसी 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 450 वोल्ट मीटर हो जाएगा। अब क्या क्या दिया है पहले तो वो चीज लिख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या दिया है वो चीज लिखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा था, तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है हमारा यहाँ से जो क्यू का मान दिया है वो दिया है हमारा यहाँ से 5 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम। और ई का मान जो हमको यहाँ से दे रखा है वो दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। दूसर का मात्रक इसका बता सकते हो क्या बेटा? दूसर का मात्रक होता है न्यूटन अपान कूलाम। और आर का मान पूछ रहा है, तो आर का मान पूछ रहा है तो कितने बच्चों को पता है किसी बिंदु पर? ये सब लिखना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ई बराबर हम पढ़े हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर पढ़े हैं। और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है हमको पता है कि 9 गुणे 10 घाते क्या होता है? 9 होता है। अब इन सब का मान यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा यहाँ से 450 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे क्यू का मान हमारा कितना है यहाँ से 5 गुणे 10 घाते हमारा माइनस 8 दिया है। और दूरी हमको निकालना है आर स्क्वायर। यहाँ जब हम आर स्क्वायर करेंगे तो बताओ क्या बनेगा? जब दूरी निकालना आर स्क्वायर तो ये हमारा 5 9 45, 45 गुणे यहाँ एक बचेगा क्योंकि हमारा घात प्लस में है ये माइनस में है, और बटे हमारा कितना आएगा? 450 आएगा नहीं आएगा? तो 45 दूना
10 बार जाएगा तो यहाँ जो हमारा आगे मान आएगा 10/10 का मतलब 1 आएगा। कहने का मतलब आर का जो मान आया हमारा वो 1 मीटर आया। कितना आया? आर का मान जो आया 1 मीटर आया बच्चों। इस बात को देखो, सवाल कितना ईजी से ईजी हमने कराया। और जहाँ तुमको यूट्यूब पे मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत कम चांस है कि ऐसे तुम्हारे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम पे कराए, अरे तुम्हारे जो है यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है। और टोटल मैं इसमें 10 क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। और 10 क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएगा तो जान दो इसी 10 क्वेश्चन ही में से कोई ना एक क्वेश्चन आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है बच्चों। विश्वास है मेरे पे, अपने यूट्यूब चैनल पे विश्वास है, तो आप बहुत मेहनत से यूट्यूब चैनल के द्वारा विजन क्लास VI के माध्यम से आप पढ़ाई करके एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। हम जितना कोशिश करेंगे, हम अभी हमारा एग्जाम का टाइमिंग अभी जो है मैक्सिमम 3-3.5 महीने है, उतने में हम सब के सब जो है न्यूमेरिकल आंकिक डेरिवेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है? हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या करे? एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश का कोण बना रहा है। कितना? 30 अंश का कोण पर रखा है, उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का गणना करना। अब क्या क्या दिया बच्चों? यहाँ देखो, हमको ई का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है यहाँ से जो है 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा का मान भी हमको दे रखा है यहाँ से 30 डिग्री, और यहाँ से हमको जो टाउ का मान दे रखा है वो दिया 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। यही दिया कि नहीं दिया? 6 × 10⁻24 मीटर। अब पूछ किसका मान रहा है? यहाँ से पी पूछ रहा है, बल आघूर्ण का मान। पी का मान पूछा था, हम टाउ बराबर एक फार्मूला पढ़े, टाउ बराबर पढ़े हैं यहाँ से PE sin थीटा। और जब P का मान निकालेंगे यहाँ से तो हमारा क्या बनेगा? टाउ अपान E sin थीटा बनेगा नहीं बनेगा? मुझे ये बता दो। ये फार्मूला बना हमारे यहाँ से PE sin थीटा। अब बताओ यहाँ से P बराबर हमारा वहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे देखो क्या दिया है, जल्दी बताओ। यहाँ पे हमारा दिया 6 × 10⁻24 टाउ का मान दिया है। E का मान हमारा होता है 10 जल्दी बताओ, ई का मान कितना होगा? 10 हमारा 5 हो गया, और यहाँ से आएगा साइन और 30 डिग्री, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों? 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पी का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 6 × 10⁻24 बटे 10⁵5 × 1/2। ये ऊपर 2 जाएगा कि नहीं जाएगा? 1/2 तो यहाँ हमारा जो है ये 2 ऊपर चल जाएगा, और जब 2 ऊपर जाएगा तो 6 दूनी 12, कितना बनाएगा? 12। तो यहाँ पी का मान आएगा हमारा 12 × 10⁻24। इतना समझ में आएगा? ये +5 है, ये +5 ऊपर जाकर क्या बनाएगा बताओ? +5 ऊपर जाकर माइनस बनाएगा नहीं बनाएगा? तो -5 बनाएगा तो ये हो जाएगा हमारा × 10⁻−5 आएगा। कितना आया? 10 यहाँ से हमारा जो है 10 जो आएगा -5 आएगा। अब इनको सॉल्व करोगे तो हमारा पी का मान जो आएगा वो आएगा 12 × 10⁻29। अब बताओ पी का मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ कमेंट में, पी का मात्रक कितने बच्चों को पता है? बताओ पी का मात्रा कितने बच्चों को यहाँ पे पता है? हमको जल्दी बताओ कमेंट में, सब पी का मात्रा कितने बच्चों को पता है? तो अब पी का मात्रा जब बच्चों को यहाँ पर माइनस हो गया, हाँ ये माइनस है। अब बताओ यहाँ पर पी हमने एक पढ़ा हूँ, बल आघूर्ण बराबर, यहाँ बता दो पी बराबर होता है हमारा Q × 2L, यही तो पढ़ा हूँ। तो Q का मतलब क्या होता है? कूलाम होता है, लंबाई का मतलब मीटर, मतलब इसका जो मान आया है वो हमारा आया है कूलाम मीटर में आया। क्या है? कूलाम। एक कूलाम सेंटीमीटर मत मानो, कूलाम इंटू मीटर में इसका मान आया। कितना आया है? 12 × 10⁻29 कूलाम एंड मीटर आया। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसको भी देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 4 हमारा जो दिया है वो देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है, जो यहाँ से बोल रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश जो 0.2 मीटर के भुजा के घन केंद्र पर स्थित है, इससे घन केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो एक चीज समझो क्या क्या दिया, पहले तो उसको लिखते हैं। यहाँ Q का मान जो दिया है, Q बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलाम, बराबर होता है 2 × 10⁻6 कूलाम। और जो दूरी दिया है वो कितना दिया है बच्चों? दूरी दिया है 0.2 मीटर दिया। कितना दिया? 0.2 मीटर दिया है। इसके बाद और कुछ दिया नहीं। अब बताओ, हम यहाँ पहले तो एक घन कोण बनाते हैं। घन कोण को समझना बहुत ध्यान से। इसमें 2 ही टाइप का प्रश्न बनेंगे बच्चों, याद रखना। इसमें तीसरे टाइप का प्रश्न नहीं बनते हैं, 2 ही टाइप का प्रश्न बनते हैं। ये मैं तुमको एक पूछेगा केंद्र पर, या तो एक पूछेगा जो तुम्हारे जो है, एक तो यहाँ से देखो ध्यान से, एक तो केंद्र सॉरी
एक तो तुम्हारा सवाल बोलेगा केंद्र पर, या तो फिर तुम्हारा बोलेगा इसके जो है पॉइंट पे, मतलब यहाँ जो इसका कॉर्नर है कॉर्नर पे पूछेगा। अब बताओ इस कॉर्नर पे पूछेगा, इसमें दो ही सवाल, या तो इसके केंद्र पे पूछेगा या तो इसके जो कॉर्नर है उस पर सवाल पूछेगा, और कहीं नहीं पूछता। और एक केंद्र पर जो क्यू का मान दे रखा है, यहाँ पे केंद्र पर क्यू का मान दिया है, वो कितना दिया जल्दी बताओ, 2 माइक्रो कुलाम दे रखा है। कितना है, 2 माइक्रो कुलाम दे रखा है, क्यू का मान दे रखा है। इसी केंद्र पर वैद्युत फ्लक्स का मान गणना करना है। तो बताओ वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। फाई ई बराबर हमारा था क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, इतना पता है। लेकिन इसमें कितने बैद, तो हमारे 6 होंगे, 6 कॉर्नर बनेंगे। तो यहाँ जो हमारा बनेगा फाई ई बराबर हो जाएगा 1/6 क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और क्यू नॉट एप्सिलॉन का मान सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ मैं बता दे रहा हूँ, एप्सिलॉन का नॉट जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10⁻12 होता है। अब मान रख सकते हो बच्चों, यहाँ से जब मान रखेंगे हम यहाँ से फाई ई बराबर 1 गुणे क्यू का मान कितना दिया, 2 गुणे 10⁻6 बटे 6 गुणे और एप्सिलॉन नॉट का जो मान दिया है 8.85 गुणे 10⁻12। अब बताओ यहाँ से फाई ई का मान जब निकालोगे बच्चों, ये ऊपर ले जाओगे तो क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो हमारे ऊपर आएगा, इसको काट दो, 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6 आएगा। कहने का मतलब यहाँ से आएगा हमारा 1 गुणे 10⁻6, ये 12 ऊपर जाकर प्लस बनाएगा, ये आएगा हमारा 10⁻12 बटे हमारे यहाँ जो आएगा 3 गुणे 8.85। इतना समझ में आएगा नहीं। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखो यहाँ से जब हम फाई ई का मान निकालेंगे, फाई ई बराबर, तो यहाँ बताओ 5 तिहाई, तो यहाँ हमारा बचेगा 1 गुणे, बताओ इसमें से घटेगा तो हमारा कितना आएगा, +6 आएगा, +6 बटे, तो यहाँ जब करोगे 5 तिहाई 15, तो 8 3 24 1 25, बहुत बढ़िया, 25 25 1 26, सॉरी 26 हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं, 26। इसके बाद जो है 8 3 24, 24 2 26, 8 3 कहाँ गया, 8 3 24 1 25 होगा ना, हाँ यहाँ पे 25 हो जाएगा, सॉरी यहाँ हमारा बनेगा 5 तिहाई 15, 8 3 24 1 25 और 8 3 24 2 26। कई अंक पे दशमलव लगेगा बच्चों, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। अब इतना 26.55 आया, कितना है बच्चों, तो यहाँ जो हमारा 26.55 आया, तो इसको जब भाग दोगे, जब इसको भाग दोगे, यहाँ से भाग दे लेना, फाई ई का मान आएगा तो आएगा 0.037 गुणे 10⁻6 आएगा। कितना आएगा, 3.37 गुणे 10⁻6 आएगा। इसके बाद इसका मात्रा कितने बच्चों को पता है, बताओ इसका मात्रा कितने बच्चों को पता है, यहाँ से निकाल सकते हो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसका एक फार्मूला और होता है हमारा, था फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इससे भी चाहो तो आप मात्रक निकाल सकते हो। तो यहाँ जो हमारा मात्रक आएगा वो आएगा हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यही हमारा जो है सवाल के अंदर जो पूछ रहा था कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या कर दो, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब तुमको कोटि का मान निकालना चाहते हो तो उसको बना सकते कोटि का मान, क्योंकि हम ये भी बताया हो कि इधर से 2 अंक जाएंगे तो यहाँ से घात घटेगी नहीं घटेगी। जब हम इधर से इधर जाते तो घात घटती है। तो यहाँ जो हमारा इसका आएगा फाई ई का मान आएगा तो आएगा 3.7, 2 अंक जा रहे थे इसमें 2 घटेगा, 3.7 गुणे 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम आएगा। दोनों आंसर इज द राइट है, आप दोनों लिख सकते हैं। जब कोटि के मान में लिखना होगा ये लिखना पड़ेगा, ये भी आंसर हमारा इज द राइट है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना ले लो। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है कि एक अनंत लंबाई के समान रूप आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10⁻³ कूलम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। तो क्या क्या दिया पहले तो वो लिखते हैं। यहाँ पे जो है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर दिया तुम्हारा, कितना दिया, रेखीय आवेश घनत्व कितना, 10 गुणे 10⁻³ जो है हमारा क्या होता है क्यू अपान एल पड़े हैं, कूलम अपान जो है मीटर हो गया, यही चीज दे रखा है। अपान जो है 2 सेमी की लंबाई, तो आर का मान जो दिया है यहाँ पर 2 सेमी दिया है। कितना दिया है, 2 सेमी दिया। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा जाएगा 2 गुणे 10⁻² मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं। आगे क्या बोला इस चीज को देखो, बोल रहा है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। किसका, ई का गणना करना है। जब ई का गणना करना है, कितने बच्चों को वैद्युत ये फार्मूला पता है, रेखीय आवेश घनत्व। मैंने बहुत रेखीय आवेश घनत्व में गोली समतल के लिए और गोली के लिए तीनों को निकलवाया हूँ। तो ई बराबर हम फार्मूला पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2 लैम्डा बटे आर ही होता है और कुछ होता है मुझे ये बता दो। 2 लैम्डा बटे आर ही होता है। अब यहाँ हमको सब कुछ दे रखा है तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते नहीं कर सकते। यहाँ से ई का मान जब निकालना पूछना है तो ई बराबर जब हम करेंगे बताओ 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम हर वीडियो में बताते जा रहे हैं 9 गुणे 10 घाते 9 होता है। तो यहाँ जब लिखेंगे तो हमारा बनेगा 9 गुणे 10 घाते 9 और गुणे 2। लैम्डा का मान यहाँ दे रखा है, लैम्डा का जो मान दे रखा कितना, इसको हम 1/10 इसमें घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा सीधा, मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 अपॉन आर का मान कितना दिया बच्चों, यहाँ से आर का मान दे रखा था 2 गुणे 10 घाते -2 दे रखा है। अब बताओ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा ई का मान आएगा वो आएगा हमारा यहाँ से 9 गुणे 10 घाते 9। क्या मात्रक होता है इसका? 2 मात्रक होता है। एक होगा न्यूटन अपॉन कूलम और दूसरा का इसका मात्रक होगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या होगा? वोल्ट अपॉन मीटर। दोनों मात्रक इज द राइट। तो हमको यहाँ से जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हमको ज्ञात हो गया और यही मान जो है पूछ रहा था। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हम फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर कौन सा? 6। बोल रहा है कि 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले तो हम डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम के द्वारा मान लो हमारे यहाँ प्लस 1 माइक्रोकूलम दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम दिया है। मान लो इसको पॉइंट नंबर ए, यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पे दिया है प्लस 4 माइक्रोकूलम, एक आवेश और दिया है। यहाँ इसको मान लो पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी कुछ ना कुछ दिया है, मतलब दूरी वायु में ही रखा है तो दूरी हमारा आर जिम कर लो। कितना कर लो? आर कर लो। और बोला है कि इन्हीं पे जो इनके बलों का अनुपात, तो बताओ वेक्टर कितने बच्चे पढ़े हैं? क्योंकि दोनों दोनों धन आवेश है तो प्रतिकर्षण करेंगे कि आकर्षण करेंगे? प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। मान लो ओ ए जो है इसको दूर भगाएगा, जो ओ ए इधर हमारा कौन सा बल लगेगा बताओ? इधर जो हमारा बल लगेगा वो हमारा लगेगा F1, तो ठीक है 1 4। और इसके विरुद्ध जब बल इधर लगेगा तो हमारा बताओ कौन सा बल लगेगा? तो इधर हमारा F41 लगेगा। ये पता है नहीं, 2 बल लगा। अब दोनों जो वेक्टर पड़े होंगे बहुत डिटेल में समझ में आएगा। अब इन दोनों आवेशों के लिए जो हम बल निकालेंगे, किसी बिंदु आवेश के लिए जो हमारा फार्मूला होता है कूलॉम के नियम बराबर क्या पढ़े हो? F बराबर पढ़े हो यहाँ से, क्योंकि हम K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर ही तो पढ़े हो, यही तो पढ़े हो। लेकिन अब मुझे एक चीज यहाँ से ये बताओ कि के का मान कितना होता है? यहाँ के का मान हम नहीं रखेंगे, कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब बताओ इसके लिए बल निकालेंगे F14 के लिए, 1 4 के लिए। तो बताओ के कितने आवेश है? बताओ Q1 Q2 आवेश है कि नहीं? तो Q1 कितना है? 1 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 माइक्रोकूलम गुणे यहाँ कितना है? प्लस हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, बटे दूरी कितना है इनके? आर स्क्वायर है। अब बताओ यहाँ से इस चीज को दूरी आर स्क्वायर, अब इनके लिए बल निकालेंगे F14 के लिए। जब F14 के लिए निकालेंगे F41, तो इसका डायरेक्ट हमको जानते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगा। तो क्या होगा? के, फिर बताओ इन दोनों पे आवेश क्या है? वो भी तो आवेश हमारा जो है +1, हम प्लस इसलिए लिख रहे हैं, लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ, और +4 माइक्रोकूलम अपान दूरी क्या है? आर स्क्वायर। अब बताओ इनको अनुपात करोगे सब के सब कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे? मुझे ये बताओ। सब के सब क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सब के सब जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर से के, इससे ये आर से आर से सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो हमारा अनुपात मिलेगा क्या मिलेगा? F14/F41 का अनुपात जो होगा वो हमारा होगा 1:1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1:1। और यही हमारा जो सवाल में पूछ रहा था, क्या कर रहा था? यही सवाल हमारा पूछ रहा था। ठीक बच्चों, और स्क्रीनशॉट लेना ले लो। हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम प्रश्न नंबर कौन सा? प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बोला 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम व 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर वायु में रखे गए हैं, तो उनके बीच की जो दूरी वो 6 सेंटीमीटर है। तो परिवर्तन करने के लिए कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जो है उनकी दूरी को हम फिर परिवर्तन कितना करें? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जब परिवर्तन करेंगे तो बताओ उनके बीच में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। मतलब परिवर्तन करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य की गणना करना है। क्या करना है? उसी कार्य का हमको जो यहाँ से गणना करना है। तो अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। कार्य की गणना करना है, तो कार्य गणना के लिए हम देखते हैं सवाल को बहुत डिटेल में। देखो पहले तो हम समझो, यहाँ से 2 आवेश है, क्या दिया है? 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम। एक हमारा जो है 8
माइक्रो कूलाम आवेश है, और एक हमारा जो यहाँ से मान लो 12 माइक्रो कूलाम आवेश है, सॉरी माइक्रो कूलाम आवेश है। इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, बताओ इनके बीच की जो दूरी दिया है वह 10 सेमी दिया, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 10 सेंटीमीटर दिया है तो बताओ हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पे हम निकालेंगे कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार जब निकालेंगे वही चीज दिया है ना, तो कूलाम के नियमानुसार निकालेंगे तो बताओ क्या फार्मूला पढ़े हो, यह बराबर पढ़े हो यहाँ से जो यहाँ से हम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है नहीं रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही चीज पढ़े हो। तो ये चीज हम पढ़े होंगे यहाँ से बच्चों, तो मुझे बताओ यहाँ से F का मान जब निकालोगे F बराबर, तो हमने अभी बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है 1/4 पाई, हर वीडियो में एप्सिलॉन का जो मान होगा वो हमारा 9 गुणे 10⁻9 होगा। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो 9, यहाँ जब हम लिखेंगे तो हमारा बनेगा 9 गुणे 10⁻9, और Q1 Q2 का मान दे रखा है गुणे 8 गुणे 10⁻6 माइक्रोफेरेड को जब माइक्रो को चेंज करोगे, और गुणे यहाँ कितना आएगा 12 गुणे 10⁻6। अब बताओ ये दूरी को हम सेंटीमीटर से मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं, यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ, आर बराबर हमारा जो दिया है वो दिया 100 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, जब इसको मीटर में बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 10 गुणे 10⁻2 बनेगा, नहीं गया। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा 10 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम काटेंगे F बराबर, तो बताओ क्या बनेगा, F बराबर जब काटेंगे तो 6 6 12, इस सबको एक जगह कर दो, ये बनेगा हमारा 9 गुणे 8 गुणे 12 गुणे, यहाँ देखो जब करोगे 6 बार तो ये आएगा हमारा -3 आएगा, क्योंकि -12 में से 9 घटा गया तो -3 आ गया। और यहाँ देखो जब इसको करोगे बटे 100 गुणे 10 कितना बनेगा -4 बनेगा, नहीं। एक एक स्टेप मैं तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ जो F का मान निकालोगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वीडियो के अंदर देख लो पहले तो, दिख रहा है। F का मान निकालोगे यहाँ से, तो बताओ F का मान जब निकालोगे बच्चे, कितने बच्चों को पता, जब F का मान निकालोगे तो ये बनेगा हमारा जो है ये 800, ये हमारा बनेगा 814, जब गुणा करके देखने लगा 814। अब बताओ यहाँ से 2 घात घटेगा तो -2 ही तो बचेगा, यार यार 100 में से 2 घटा -2, और ये -2 ऊपर जाके क्या बनाएगा ++2 बचा। यहाँ हम लिख देंगे यहाँ पे जो तुम्हारा गुणे 10⁻3, और ये हमारा -2 ऊपर जाएगा तो हमारा बन जाएगा +2। अब आगे इस चीज को समझो बहुत डिटेल में, तो ये हमारा जो F का मान आएगा, यहाँ से क्या आएगा, एक घात बढ़ेगा तो ये हमारा आएगा 864 गुणे 10⁻1, या हम जब कोटि में इसको निकालेंगे तो हम लिखेंगे, सॉरी कोटि में जब निकालेंगे तो इधर सीधा हम दशमलव आते हैं तो घात घटती है, मतलब बढ़ेगा धनात्मक होगा तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। 864.6 हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा न्यूटन, क्या आ जाएगा न्यूटन आ गया। अब इनके बीच में कार्य W बराबर हम पढ़े हुए हैं, W बराबर क्या पढ़े हैं, W बराबर F(x) पढ़े हैं कि नहीं, F(x) मतलब न्यूटन, मतलब बल गुणे विस्थापन पढ़े हो, बल गुणे विस्थापन पढ़े हो, तो बताओ कितने मीटर की परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे, बताओ जल्दी बताओ कितने मीटर का परिवर्तन हो रहा है बच्चों, यहाँ से कोई सवाल इसमें छूट उठ नहीं रहा है ना, बताओ कितने मीटर का परिवर्तन हो रहा है, जल्दी बताओ। इसमें हमारा जो परिवर्तन हो रहा है 6 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो यहाँ से जब W बराबर निकालोगे तो हमारा क्या आएगा 864 गुणे, अब बताओ हमारा जो यहाँ पे जो परिवर्तन और 6 सेंटीमीटर का, और जब 6 सेंटीमीटर मतलब यहाँ D ले लो, यस ले लो, सॉरी यस लिए, यस जो हमारा दिया है वो हमारा 6 सेमी दिया है, और सेमी जब परिवर्तन करोगे यस बराबर मीटर में तो क्या बनेगा 6 गुणे 10⁻2 मीटर बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहाँ हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो वो चीज़ लिखेंगे 6 गुणे 10⁻2, तो यहाँ से W का जो मान निकल के आएगा तो 6 चौक 24 की 4, छतिया की 36 2 38, 8 छंग 48, 49 50 51, 51 गुणे 10⁻2। अब बताओ कितने अंक पे दशमलव लगेगा, एक अंक पे दशमलव लग गया, एक अंक पे दशमलव लग गया। अब बताओ हम 2 अंक और इधर लाएं, 2 अंक इधर लाएंगे तो बताओ हम इधर से इधर आ रहे हैं तो घात हमारा बढ़ेगी, और घात बढ़ेगा 2 अंक आ रहे हैं तो घात घट जाएगा। तो यहाँ जो W का मान आएगा वो हम लिख सकते हैं 5.1, इससे कैरी लेंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा जूल, यही हमारा आंसर है, क्योंकि 8 से बड़ी संख्या एक इसको दे देगा तो हमारा आएगा यही आंसर। कितना कार्य करना पड़ रहा था 5.2 जूल कार्य करना पड़ा है, मतलब क्या रहा है कि 8 माइक्रो कूलाम और 12 माइक्रो कूलाम की बीच की जो दूरी 10 सेंटीमीटर है, अरे 10 सेंटीमीटर। फिर इनको जो है हम 6 सेंटीमीटर से परिवर्तन कर रहे हैं, इनके जब परिवर्तन करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही मान पूछा तो 5.2 जूल आ गया, कितना आ गया 5.2 जूल आ गया। बच्चों स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो।
8 पे आप ट्रिपल जो है स्टार डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। बोला कि दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षण मतलब या तो दोनों दोनों धनात्मक आवेश होंगे या तो दोनों दोनों ऋणात्मक आवेश होंगे। हर चीज़ को बहुत डिटेल में मैंने बता रखा हूँ कि कहाँ पर प्रतिकर्षित करता है, कहाँ पर आकर्षण करता है। इसके बाद यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या? अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो अब यहां से हम सॉल्व करते हैं कूलाम के नियमानुसार। तो यहाँ क्या दिया? दो आवेश है, बहुत बढ़िया। दो आवेश है, दोनों आवेश का जो है, अब दो आवेश मान लो हमको पता नहीं क्या दिया, एक Q1 आवेश है, एक हमारा क्या है Q2 आवेश है। इनके जो बीच की दूरी है वो दिया है, बीच का जो दूरी दिया है 0.1 मीटर दिया है। कितना दिया है? बीच का जो दूरी दिया है दूरी जो दिया है 0.1 मीटर दिया है और इस प्रतिकर्षण कर रहा है। और प्रतिकर्षण का कूलाम के नियमानुसार हम पढ़े हैं, कूलाम के नियम क्यों इसमें क्या दिया है, दोनों को दोनों 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो हम पढ़े कूलाम के नियम बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब बताओ, हमने यहां से जब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान पता है, 18 न्यूटन के से प्रतिकर्षित कर रहा है, 18 बराबर यहां आ जाएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1 Q2 बटे दूरी क्या दिया 0.1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अब तीनों गुणा करेंगे तो ये हमारा बनेगा 18 गुणे 10⁻²। ये समझ में आएगा नहीं कैसे हुआ? क्योंकि दो बार जाएगा तो हमारा -2 डायरेक्ट हम लिख दिया। अब इतना समझाने के नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है बच्चों, इतना समझाना होगा। कभी हमें एक्स्ट्रा क्लास लेके आएंगे उसके अंदर समझा देंगे। 10⁻9 आ गया और Q1 Q2 अब 9 आ गया। अब यहाँ से हम Q1 एंड Q2 का जब मान निकालेंगे, बोला ये सवाल बहुत ज़्यादा मतलब स्टार, इसको डाल लेना डबल स्टार। तो यहाँ पे आएगा हमारा 18 गुणे 10⁻²। और इसका जो है ये नीचे चला जाएगा तो 9 गुणे 10⁻9 आएगा ना, 9 गुणे 10⁻9 आ गया। और बताओ यहाँ से 9 गुणे 10⁻9 ऊपर जाके माइनस बनाएगा, 9 × 9 9 दूनी 18। तो यहाँ जो हमारा Q1 अपान Q2 का जो मान आया है वो आया 2 गुणे 10⁻11 कूलाम। आएगा कि नहीं आएगा मुझे ये बता दो। 2 गुणे 10⁻11 कूलाम आ गया Q1 और Q2 का मान, क्योंकि ये -9, अरे ये 9 है तो ऊपर जाएगा माइनस, और -9 और +2 कितना, -9 और -2 -11 बनाएगा नहीं बनाएगा? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? इनके बाद बोला दोनों आवेशों का योग दे रखा है, मतलब कहने का मतलब Q1 + Q2 का जो योग दे रखा है, Q1 + Q2 का जो योग दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों? सवाल के अंदर दिया है 9 माइक्रो कूलाम। कितना दिया है? 9 माइक्रो कूलाम दे रखा है। 9 माइक्रो कूलाम देख रखा है। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, बताओ क्या फार्मूला पढ़े? मैं इधर बता दूं, Q1 - Q2 का होल स्क्वायर, बहुत डिटेल में इसको रट लेना। बराबर हमारा यहाँ से बनता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर और -4 Q1 अपान Q2। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? अब ये चीज़ हमको फार्मूला मिल गया। एक चीज़ बताओ, यहाँ जब हम Q1 - Q2 का मान निकालेंगे तो बताओ इसको रूट के अंदर कर सकते कि नहीं कर सकते? हर चीज़ बताया गया है। तो ये हमारा बनेगा यहाँ से Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 अपान Q2। अब बताओ ये Q1 और प्लस Q2 का मान कितना दिया? यहाँ देखो, तो यहाँ जब निकालेंगे Q1 - Q2 बराबर, तो रूट के अंदर जो आएगा हमारा यहाँ आएगा 9 गुणे -6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर जिसका -6 कूलाम होता है, -4 है और 4 इसके बाद कितना दे, यहाँ देखो कितना दिया, 2 गुणे 10⁻11 दिया है Q1 Q2 का मान। यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 10⁻11। इतना समझ में आएगा नहीं कि Q1 और Q2 का मान दिए रखा है। जब इनको हम आगे सॉल्व करेंगे तो Q1 - Q2 बराबर आएगा 981 गुणे 10⁻12। समझाया कि नहीं आया बच्चों? इसको 4 दूनी 8, इसको हम लिख देंगे यहाँ से -8 गुणे 10⁻11। लेकिन क्या करना है यहाँ पे? देखो 10⁻12 है, यहाँ पे 11। जब तक घात बराबर नहीं होगा हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। मतलब इसको हम 80 लिख के 10⁻12 कर सकते हैं। मतलब इधर हम 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारा बढ़ेगा, -12 कर देंगे तो यहाँ जो हमारा आएगा Q1 - Q2 बराबर रूट के अंदर जब करोगे तो हमारा आएगा यहाँ से 81 गुणे 10⁻12 -80 गुणे 10⁻12। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? और जब घटाओगे यहाँ से बच्चों तो हमारा क्या मान आएगा? Q1 - Q2 बराबर जो आएगा रूट में आएगा हमारा 1 गुणे 10⁻12
12। Q1 Q2 की जब मान हमारा 1 आ गया, अब बताओ इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा Q1 माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 घाते माइनस 6 बना कि नहीं बना। या फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो फैरड, सॉरी 1 माइक्रो कूलाम। क्या है, 1 माइक्रो कूलाम। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे यहाँ पे लाके, मान लो हम जब तुलना करने जा रहे हैं तो समझो अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, Q1 और प्लस Q2 बराबर कितना दिया है, 9 माइक्रो कूलाम। अब बताओ जोड़ने पर, जब जोड़ोगे हर चीज तो बताओ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा 2Q1 बराबर 9 1 10, कितना आएगा 10 माइक्रो कूलाम आएगा। तो Q1 का जो मान आएगा वो आएगा 10 माइक्रो कूलाम बटे 2 बराबर 2 पच्चे 5, ये आएगा हमारा 5 माइक्रो कूलाम। मतलब यहाँ से Q1 का जो मान निकल के आया हमारा आया 5 माइक्रो कूलाम। Q1 का मान हमको मिल गया, अलग अलग मान निकालना है, Q1 का मान मिल गया। अब Q1 का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, चाहे 1 में रख दें चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो हम रखेंगे यहाँ समीकरण जो है 1 में रख रहे हैं Q1 का मान, तो देखो क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रो कूलाम है। तो बताओ यहाँ हमारा Q1 कितना दिया 5 माइक्रो कूलाम और प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम। इतना समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बता दो बच्चों। इसके बाद जब घटाओगे ये उधर जाएगा तो हमारा Q2 का जो मान आएगा बताओ कितना आएगा 9 माइक्रो कूलाम माइनस 5 माइक्रो कूलाम बराबर Q2 का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा 4 माइक्रो कूलाम। और यही हमको सॉल्व करना था, दोनों का अलग अलग मान निकालना था। क्या था, दोनों का अलग अलग जो है मान निकालना था। तो यहाँ से हमको मिल गया कि Q1 का मान जो आया है हमारा, यहाँ से Q1 का मान कितना आया बच्चों, Q1 का मान आया है, तो Q1 का मान जो होगा हमारा 5 माइक्रो कूलाम होगा और Q2 का मान जो हमारा यहाँ से आएगा वो हमारा कितना है 4 माइक्रो कूलाम है। कितना, 4 माइक्रो कूलाम है। यही हमको आंसर पूछ रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। हम सवाल नंबर जो कौन सा 9 देखते हैं। बोल क्या रहा है कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर माइनस 2 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। पहले तो हम डायग्राम समझते हैं। क्या समझते हैं, डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बिना कुछ समझ में आएगा नहीं। मान लो हमारे पास 2 आवेश दिया है, 2 आवेश दिया, एक हमारा दिया है 3 माइक्रो कूलाम और अगला जो यह है हमारा माइनस 2 माइक्रो कूलाम। कितना दिया है, माइनस 2 माइक्रो कूलाम दिया है। इन दोनों के बीच की दूरी मान लो हमारे पास दे रखा है, इन दोनों के बीच की, ये माइनस में दे रखा है, इस चीज को समझना, ये माइनस में दे रखा है। इनको यहाँ पे बिंदु ए मान लो, यहाँ पे बिंदु हम बी मान लेते हैं। इनके बीच की जो दूरी दे रखा है, बीच की दूरी कितना दे रखा है बच्चों, 2 मीटर दे रखा है। कितना दिया है, 2 मीटर दे रखा है। और ये दोनों दोनों कहाँ रखे हैं, वायु में रखे हुए हैं। जब वायु में रखे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है मान बोल रहा है फिर कहाँ पे, कि इन दोनों आवेशों के 1 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु ई पर, 1 मीटर दूरी पर, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे एक बिंदु मान ले ओ, और ओ पर यहाँ दोनों से 1 मीटर की दूरी पर, इससे भी 1 मीटर की दूरी पर और इससे भी 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या रखा हुआ है ओ, और जिसपे हमको ई का मान ज्ञात करना है। किसका, ई का मान यहीं पे हमको ज्ञात करना है। और ई का मान ज्ञात करना है तो हर चीज को बच्चों को बहुत डिटेल में बताया है कि जब दोनों को दोनों सुनो, दोनों को दोनों जब हमारा आवेश धनात्मक होंगे तो हमारा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाएगी। और जब एक आवेश हमारा धनात्मक मतलब जो हमारा आवेश धनात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर जाएगा, पहली बात। अब दूसरा का आवेश, जब आवेश हमारा ऋणात्मक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अंदर की ओर आएगी। मतलब ये जो कंडीशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अंदर पढ़ाया गया है, समझाया कि नहीं है। अब देखो यहाँ से हर चीज को समझते हुए चलो, तो यहाँ से जब देखो मतलब इस 3 माइक्रो कूलाम के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनात्मक है, तो बताओ हमारा किधर जाएगा, जल्दी बताओ, हमारा E1 भी तो इधर ही लगेगा। अब बताओ माइनस 2 माइक्रो कूलाम की खातिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बता ना, माइनस होगा तो अंदर की ओर लगेगा। हमारा E2 तो कहीं ना कहीं इधर ही लगेगा, हमारा E2 भी तो हमारा इधर ही, E2 तो भी हमारा इधर ही लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज को पता होना, E2 भी हमारा इधर ही लगेगा, क्योंकि माइनस 2 कूलाम है तो अपनी ओर खींच रहा है। माइनस 2 कूलाम है तो अपनी ओर खींचेगा, जो है बताया ना अभी, तो माइनस 2 कूलाम है तो अपनी ओर खींचेगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हर चीज समझते, हर चीज को लिखते हुए चलेंगे। हमारे पास जो Q1 दे रखा है वह 3
माइक्रो कूलाम दिया, जिसको हम लिखते हैं 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। हमारे पास Q2 जो दे रखा है वो दिया है हमारा, जो या माइनस मत लिख देना, ये माइनस जो दिशा को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। तो हमारे पास जो दिया है -2 माइक्रो कूलाम, या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से -2 गुणे 10 घाते माइनस 6 कूलाम। इतना समझ में आया कि नहीं आया? 6 कूलाम हो गया। अब इनके बीच में बताओ हम यहाँ क्या निकालेंगे, पूछ क्या रहा है कि 1 मीटर वैद्युत, तो यहाँ बिंदु O से, क्या बिंदु O से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, बिंदु O से यहाँ लिख लेना कि बिंदु O से, क्या बिंदु O से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालोगे तो फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ फार्मूला क्या पढ़े? तो E बराबर हम पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। यही तो पढ़ेगा और कुछ पढ़े? मुझे ये बता दो, यही कुछ पढ़ेगा और कुछ पढ़े? बच्चों ये बता दो। तो अब बताओ मुझे यहाँ से ये फार्मूला, अब वैद्युत क्षेत्र के जब परिणामी या नेट जो होगा, बताओ दोनों एक ही डायरेक्शन में है। देखो ध्यान से, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट निकालेंगे, जब ई नेट तो हमारा क्या होगा E1 प्लस, अरे दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, तो E1 प्लस E2 होंगे कि नहीं होंगे? अब यहाँ से हम E1 अपन E2 का मान निकालते हैं। E1 बराबर जब निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो बताओ E1 बराबर निकालोगे तो बताओ क्या है E1 हमारा, क्या है E1 हमारा इधर ही लग रहा है कि इन तीन के, तो हमारा ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारा Q क्या है? Q जो है हमारा 3 माइक्रोफेरेड है, तो यहाँ पे हम लेंगे 3, लिखेंगे 3 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे, दूरी क्या लग रहा है? मतलब दूरी 1 मीटर का, मतलब 1 का स्क्वायर ले लिए। कितना ले लिए? 1 का स्क्वायर ले लिए। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो E2 जब निकालोगे, E2 का मान कितना आएगा? E2 क्या लग रहा है? इसकी खातिर लग रहा है कि ये अपने ही खींचेगा, क्योंकि आवेश कैसा है? माइनस है। तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा आ जाएगा गुणे 2 गुणे 10 घाते माइनस 6, और दूरी कितना है? 1 का स्क्वायर। हम ई नेट निकालेंगे, यही पूछ रहा है कि ई नेट निकालने के लिए, तो यहाँ जो हम ई नेट निकालेंगे, ई नेट में परिणामी, तो हमारे यहाँ देखो दोनों कॉमन क्या दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन और ए दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, और क्या आ जाएगा हमारा? जल्दी बताओ। यहाँ घटा मत देना कि यहाँ माइनस है तो गलती से माइनस यहाँ ले लेंगे चिन्ह, माइनस जो डायरेक्शन दर्शाने के लिए होता है बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 3 माइक्रोफेरड और प्लस 2 माइक्रोफेरड। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है? अब इसका मान कितना होता है बताओ? ई नेट, ई नेट जब निकालोगे तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है यहाँ पे 9 गुणे 10 घाते 9 और 3 दूनी 5, मतलब यहाँ से आ जाएगा 5 माइक्रोफेरड। तो अब इनको जब सॉल्व करोगे बच्चों, तो यहाँ से हमारा ई नेट जो आएगा, ई नेट तो 15 दूना 45, 45 गुणे 10 घाते 10 घाते, यहाँ क्या आएगा? 10 घाते 9, 45 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 आएगा नहीं आएगा माइक्रोकूलम को? अब बताओ यहाँ से जब ई नेट निकालेंगे तो बताओ कितना आएगा? 3 आएगा। 3 आएगा तो यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो आएगा 45 गुणे 10 घाते 3। यदि हम कोटि के मान में निकालेंगे ई नेट का मान, तो हमारा ई नेट का जो मान आएगा कोटि में, 1 दशमलव इधर लाएंगे घात बढ़ेगा, तो यहाँ से हमारा आएगा 4.5। क्या आएगा? यहाँ जो मान आएगा 4.5 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलाम भी हो सकता है, या वोल्ट, क्या वोल्ट प्रति मीटर भी हो सकता है। दोनों का दोनों मान हो सकता है, आप दोनों भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। हमको यही निकालना था और यही हमको यहाँ से मिल गया। तो अब चाहे दोनों दोनों आंसर इज द राइट, ये भी आंसर हमारा सही है। और जब कोटि के मान में नहीं निकालना है तो हमारा ये भी आंसर इज द राइट है। क्या है? ये भी आंसर हमारा सही है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। हम सवाल नंबर जो है आपका लास्ट देखते हैं, प्रश्न जो लास्ट सवाल हमारा 10 क्या है। सवाल नंबर जो बोल रहा है कि एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल Q रखे हैं और दूसरे विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल q रखे हैं। यदि ये यदि किसी कैपिटल Q नेट की विद्युत वाहक बल 0 हो तो Q अपान जो कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q का मान किसके बराबर होगा, यही पूछ रहा है। अब इसको पहले हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। पहले बताओ एक यहाँ पे जब समझेंगे, कहाँ गया मार्कर, यहाँ पे जब हम समझेंगे एक वर्ग, पहले तो हम वर्ग बनाते हैं। देखो हर चीज़ को समझो, हम इधर समझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। हमने एक वर्ग बना लिया,
वर्ग बनाया तो वर्ग में क्या क्या दिया है वो मेंशन करता हूँ। एक क्यू आवेश यहाँ इसके विपरीत दिया है और दूसरा यहाँ पे स्मॉल क्यू आवेश दे रखा है। ये चीज समझ में आया कि नहीं? दो क्यू आवेश दे रखे हैं। अब बताओ यहाँ पे इनकी जो दूरी है, यहाँ पे एक हमारा जो है यहाँ मान लो कैपिटल क्यू आवेश है, इनके बीच की जो दूरी है बताओ, ये हम यहाँ से यहाँ ये जिम कर लो ई है, कितना है ई है, ये जिम ए कर लो तो हम बिकड़ पड़े हुए हैं। बिकड़ बिकड़ बराबर क्या होता है, रूट में होता है 2a। चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के निकाल सकते हो। अब बताओ इस क्यू और इस क्यू आवेश के कारण हमारे जो है वैद्युत बल किधर लगेगा, नीचे लगेगा। F1 इसको ये जिम कर लो, दिख रहा है वीडियो में, बहुत बढ़िया। अब बताओ इस आवेश के खातिर, मतलब इस आवेश और इस आवेश के बीच में जो हमारा बल लगेगा, अरे हमारा बल लगेगा कहीं ना कहीं F2 इधर लगेगा, दिखा, बहुत बढ़िया। F2 यहाँ पर हमारा क्यू आवेश रखा है और यहाँ से जो इसके इस क्यू और इस क्यू के बीच में हमारा भी एक बल लगेगा F3, और F3 के साथ साथ यहाँ पे एक नेट बल भी लगेगा। याद रखना यहाँ पे एक जो हमारा नेट बल लगेगा और F नेट बल जो हम निकालेंगे F नेट बल, और इनके बीच में जो एंगल बना रहा है बताओ कितना बना रहा है बच्चों, इनके बीच में जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। डायग्राम यही बन रहा है कि एक वर्ग है, इनके विपरीत कोने पे जो आवेश रखे हैं कैपिटल क्यू स्मॉल। इस आवेश और इस आवेश से हमारा एक बल F1 लगा, इस आवेश और इस आवेश से हमारा एक बल F2 लगा, और ये कैपिटल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच में हमारा एक बल लगेगा F3, और इसी में हमारा जो नेट बल भी लगेगा। और ये कितने एंगल बना रहा है, 90 अंश का बना रहा है। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जब हम निकालेंगे यहाँ, जब सॉल्व करेंगे बच्चों, सवाल को हर चीज को समझो, क्योंकि हर चीज को समझ के यहाँ चलेंगे। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 10 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो F1 बराबर क्या आएगा, F1 एक आवेशीय है, एक आवेशीय है, तो हम यहाँ डायरेक्ट हम रख रहे हैं के, वायु में रखा के, तो हमारा कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू बटे इनकी दूरी क्या है बताओ। इनकी दूरी तो सब पे इक्वल की वर्ग है, वर्ग से चारों भुजाओं का जो है दूरी क्या है, चारों दूरियां क्या समान होती है, तो हमारा ये क्या बनेगा ए स्क्वायर। F1 F2 के लिए देखो तो ये आवेश और ये आवेश, तो F2 जब निकालोगे F2 तो बराबर हमारा आएगा के कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर। ये चीज समझ में आएगा नहीं, दोनों बल देखो समान लग रहे हैं। इसके बाद इस पे हम पहले F नेट निकालते हैं। क्या करेंगे, F नेट निकालोगे मतलब F नेट जिसको हम परिणामिक बल बोलते हैं, तो हमारा रूट के अंदर होता है यहाँ से F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर अपान 2 F1, या इसको ऐसे और बढ़िया लिखना है तो अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो कि F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा का मान 90 अंश, तो कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ जो हमारा F नेट मिला, F नेट बताओ, F नेट मिला तो हमारा क्या मिलेगा, रूट के अंदर F1 का स्क्वायर मिलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा मिलेगा F2 का स्क्वायर। इतना समझ में आएगा नहीं। इसके बाद हम F3 निकालेंगे इस आवेश से इस आवेश पे, तो F3 जब निकालेंगे F3 तो हमारा क्या बनेगा, दोनों आवेश देखो क्या है, के कैपिटल क्यू गुणे कैपिटल क्यू, इनके बीच की जो दूरी दिया है 2a का होल स्क्वायर ही तो दिया है। बताओ इन आवेश से इन आवेश के बीच का दूरी क्या है, रूट में 2a दे रखा है। अब इसको आगे सॉल्व कर दे, दिख रहा है, हाँ। अब एक चीज बताओ, यहाँ जब हम F3 का मान निकालेंगे, F3 बराबर क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आगे सॉल्व करके देखो आगे क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है इसमें, बोल रहा है कि रखे हैं, क्या है सवाल में क्या बोल रहा है, थीटा मतलब कैपिटल थीटा पर नेट विद्युत बल शून्य हो रहा है। क्या हो रहा है, नेट विद्युत बल शून्य हो रहा है। तो बताओ दोनों के दोनों बल एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, F नेट और F3, तो F नेट F3 दोनों एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, F नेट और प्लस F3 बराबर 0। अब बताओ F नेट हमने क्या निकाला हूँ, यहाँ से निकाला हूँ F नेट, और जो F नेट देखो दोनों के दोनों हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से दे सकते हो, हमारे दोनों को जो बल है समान है, क्योंकि समान बल लग रहे हैं। तो यहाँ जब हम F मान रखेंगे तो बताओ क्या रखेंगे, यहाँ जब मान रखेंगे तो हमारा आएगा रूट के अंदर, यहाँ से जब थोड़ा बड़े में लिखेंगे, रूट के अंदर 1/4 पाई, सॉरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, के क्यू स्मॉल क्यू अपान ए स्क्वायर, और प्लस देखो F1 का मान ये हमारा आया है, F2 का मान जब रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, के क्यू स्मॉल क्यू अपान
ए स्क्वायर हो गया, और प्लस एफ नेट कितना आया है बच्चों, यहाँ से एफ नेट आया है 3q² / 2a² बराबर 0। इतना समझ में आएगा नहीं। अब इनको जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा यहाँ से रूट के अंदर 2, रूट के अंदर बनेगा 2, दोनों सेम वैल्यू है तो 2k कैपिटल Q स्मॉल q अपान a स्क्वायर बराबर तुम्हारा क्या आएगा k q²। इनके बीच की दूरी भी स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है, ये हमारा जो आएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से के q² अपान 2a², क्योंकि f1 का स्क्वायर बोला ना, स्क्वायर करेंगे ना हम। अब बताओ ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो यहाँ हमारा मान क्या आएगा, रूट में 2k q स्मॉल q अपान a² आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा बराबर, यहाँ से क्या बनेगा k कैपिटल Q अपान 2a²। अब देखो क्या क्या कट रहा है, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ प्लस में है ना, हम क्यों बराबर कर दिए, +0 और यहाँ भी हमारा हो जाएगा +0। अब इनको उधर ले जाओ, इनको उधर ले जाओगे तो क्या बनाएगा, यहाँ से हमारा बनेगा रूट में 2k कैपिटल Q अपान स्मॉल q इक्वल टू a² बराबर माइनस k कैपिटल स्क्वायर अपान 2a²। अब देखो क्या क्या कट रहा है बच्चों, यहाँ से देखो जल्दी से क्या क्या कट रहा है। देखो k से k कैंसिल, q से एक q कैंसिल, और यहाँ पे अब बचा क्या, a से a कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, यहाँ से बताओ, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, बताओ यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा। अब इसको देखो, अब बताओ यहाँ से हमारा बचेगा रूट में 2, दिख रहा है वीडियो में, रूट में 2q बराबर माइनस q/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे ये बता दो। -2 बचा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे जब, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 2 रूट में 2 स्मॉल q बराबर -q। और पूछ क्या रहा है, कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान पूछ रहा है। तो बताओ जब यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे, कहाँ पे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है क्या, देखो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही। क्या पूछा है पहले तो सवाल में देखने तो एक बार, पूछा क्या है, कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान पूछा है, किसका, कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान जब पूछा है तो कैपिटल Q बटे स्मॉल q, हाँ बहुत बढ़िया, सही सही। तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा, यहाँ पे कैपिटल Q बराबर बन जाएगा माइनस, यहाँ लगा दो तो 2√2 अपान स्मॉल q बनेगा नहीं, और यही हमारा पूछा कैपिटल Q बटे स्मॉल q का मान तो क्या आएगा, -2√2 आएगा, और यही हमारा आंसर क्या है, यही हमारा आंसर है। सवाल देखो कितना लाजवाब था, इसका हमने पोस्टमार्टम इतने अच्छे ढंग से किया कि आपके डायरेक्ट भेजे में घुस जाएगा बच्चों। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और प्यार से कमेंट जो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही हम जो क्लास 10 क्लास 12 का जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हर सब्जेक्ट का हम न्यूमेरिकल थियरी लेके आएंगे, जो आपकी बार छक्का से पार करना है हमारा 95 पार, ठीक है। और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करो, और हम क्लास 12 का फिजिक्स का लमसम सभी न्यूमेरिकल को हम इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां मैं पढ़ा रखा हूं, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और साथ में साथ हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम क्या करने हैं, इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कि हर चैप्टर का पहले फार्मूला बहुत डिटेल बच्चों को समझाएंगे। इसके बाद हम जो कुछ इंपॉर्टेंट जो आंकिक न्यूमेरिकल है उसको करेंगे। उसके बाद हम फिर जो है तुम्हारा जो निगमन थियरी पूछता है उसको